दोस्तों, घर में जब भी कोई नई नई चीज आती है तो उसका रख रखाव भी बड़े प्रेम से किया जाता है। अब घर में कोई मोबाइल फोन आ गया या कोई नया टीवी आ गया, नई मिक्सी आ गई, मोटरसाइकिल आ गई। घर में जब एक बार नई आएगी ना, उसको बड़े प्यार से रखा जाता है, उसको रोजाना साफ किया जाता है, साफ सफाई की जाती है। अब ये होता है, नई नई चीज से लगाव पैदा होता ही होता है। पर उसके बाद क्या होता है, वही चीज कुछ दिन पुरानी होती है और उसको उसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है जैसे और चीजें पड़ी हैं, और उसका इतना महत्व ही नहीं माना जाता। इसको कहते हैं आगे दौड़, पीछे को तो छोड़। यानी फिर नई चीज की कामना, फिर नई चीज की इच्छा। लेकिन नई चीजें आप कभी भी ले आओ दोस्तों, पुरानी चीजों को भुला ना देना। ये जो पुरानी चीजें हैं ना हमारे, ये ही अत्यधिक काम आने वाली हैं। और ये हमारे साथ अक्सर हुआ करता है दोस्तों। घर में यदि कोई गमला आप लेकर के आए नया नया, प्लास्टिक का गमला है, बड़ा शानदार कलर है, और देखते ही सब लोग उसे प्यार से देख रहे हैं, कितना प्यारा गमला है। अब उसमें मिट्टी भी डाली और पौधा भी लगा दिया, और पौधा भी तुलसी का लगा दिया। अब तो और भी ज्यादा प्रेम से सब उस गमले को देखते और खुश होते, और गमले को भी रोजाना साफ किया जाता। पर कुछ दिन निकले, गमले में भी मिट्टी लग गई, गमले का कलर ही समझ में नहीं आ रहा है, तुलसी के भी पत्ते झड़े हुए हैं, तुलसी का भी निरंतर रख रखाव ठीक नहीं है। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूं। दोस्तों, ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो चीज अपने पास में है वहीं से आपको सब कुछ मिलेगा, और जो चीजें आप बाहर से प्राप्त करना चाहते हैं वहां से आप ढूंढते रहें, पूरे हिंदुस्तान में कुछ नहीं है। और अक्सर हमारे घर में तुलसी का पौधा हुआ करता है, लेकिन हमारा रख रखाव सही नहीं। और यदि हमारा तुलसी के प्रति रख रखाव सही हो जाए, उसकी नियमित उसकी, दोस्तों आपने देखा होगा कितने पत्तों पर गर्द चढ़ी रहती, आप उसको पानी ही छिड़क दें, थोड़ा धुला दें पत्तियों को, पत्तियां गल कर सड़ कर जो नीचे गिर जाती हैं सुखा लें उनको, सूखने के बाद चुरमुर हो जाए तो उसी मिट्टी में मिला दें। कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके गमले को भी साफ कर सकते हैं, गमले पे भी रेत लगता है, मिट्टी लगती है। दोस्तों, यह तो मैं बता रहा हूं एक आम बात। यदि आपने ऐसा प्रारंभ कर दिया तो फिर आपका जीवन शीघ्र बदलने लग जाएगा। तुलसी एक देवी है जो विष्णु जी को बहुत प्यारी है। समझ लेना, आप विष्णु जी की ही पूजा करते हैं, तुलसी की भी पूजा करते हैं। अब दोस्तों, आज जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं कि तुलसी के पौधे में यह बांध है,
किसी भी सोमवार अब धन आने का अंबार लग जाएगा, होगा दोस्तों। अब छोटा सा प्रयोग, आप जानते ही हैं कि मैं प्रयोग हमेशा छोटे ही बताया करता हूं और घर के ही बताया करता हूं। कर लेना दोस्तों। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। घर में कच्चा सूत मिल जाए सफेद रंग का तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो हाथ के बांधने वाला धागा, जिसे मोली कहा जाता है, कलावा कहा जाता है, वे ले लेना। हल्दी को में थोड़ा पानी डाल लेना, पिसी हल्दी में पानी डाल करके उसमें वह धागा है, कलावा है तो कलावा डाल देना, सफेद सूत है तो वो डाल देना। अब इस पर हल्दी का रंग चढ़ जाएगा, कम से कम 3 या 4 फुट ले लेना, यानी 1 मीटर के लगभग ले लेना। बस दोस्तों, इतना सा आपने काम करना है। अब इस धागे में आपने हल्दी से रंग चढ़ा दिया है, आपने पूरब की ओर मुख करके बैठ जाना है, सामने देसी घी का दीपक जला लेना है, भगवान श्री विष्णु का ध्यान करना है। सोमवार को यह प्रयोग नहा धो करके करना है। जैसे ही कि मैंने बताया कि इससे पहले अपने गमले की सफाई कर लें, अपने तुलसी के नीचे जो गिरा है सबको साफ कर लें, तुलसी पर जल छिड़कते हैं, कोई गर्दा ना रहे। बस दोस्तों, उसके बाद यह प्रयोग करना है। अब आप पूरब की ओर मुख करके बैठ गए, दीपक जला लिया शुद्ध देसी घी का, और आपने विष्णु भगवान का ध्यान करना है, माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करना है। दोस्तों, ये जो धागे पर पीली हल्दी चढ़ाई है, ये माँ लक्ष्मी जी ही इनसे प्रसन्न होंगी, और माँ लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ में पधारेंगी आपके घर में। इतनी धन दौलत आएगी, कहां से आएगी? कर्म करना आपकी जिम्मेदारी है, धन देना अब मां की जिम्मेदारी। कर लेना दोस्तों। आपने ये धागा आपके पास में है, पीली हल्दी से चढ़ा हुआ रंग इसके ऊपर, आपने धागा हाथ में रखना है और आपने यह मंत्र बोल करके एक गांठ लगानी है। दोस्तों, गांठों का बड़ा महत्व हुआ करता है। जो आप मंत्र बोलते हैं, इन गांठों में उन मंत्र की विचारधारा समाहित हो जाती है। एक मंत्र पे एक गांठ लगा लेना, दूसरा मंत्र फिर यही पढ़ना, फिर दूसरी गांठ थोड़ी जगह छोड़ के लगा देना, फिर तीसरी गांठ थोड़ी जगह छोड़ के लगा देना। इस प्रकार से 7 गांठें लगा लेना, बारी बारी 7 यही मंत्र पढ़ देना दोस्तों। नमः तुलसी कल्याणी, नमो विष्णु प्रिये शुभे, नमो मोक्ष प्रदे देवी, नमः संपत्ति प्रदायिके। धीरे धीरे मैंने आपको मंत्र को बताया ताकि मंत्र आप आराम से नोट कर सकें। मंत्र स्क्रीन पर भी मिल जाएगा और मंत्र डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एक मंत्र पढ़े, एक गांठ लगा लें दोस्तों। 7 बार पढ़ के 7 गांठें थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा लेना, और इसके बाद आप तुलसी के तने में नीचे जो जगह रहती है जहां से, तो उस तने में इसको क्लॉकवाइज सीधे तरीके से किसी भी जगह से शुरू करना और लपेट देना दोस्तों। गांठ नहीं लगाना और लपेट करके उसी में छोड़ देना। कितनी बार भी लिपटे, इस बात की आप चिंता ना करना। कर देना दोस्तों, एक सोमवार को कर देना। एक सोमवार का ही यह प्रयोग है। तुलसी का रख रखाव ठीक से रखना दोस्तों। यह कार्य आपने कर दिया तो अपने आप धन के रास्ते खुल जाएंगे, आपके घर में कोई दिक्कतें नहीं रहेंगी दोस्तों। माँ तुलसी की इतनी कृपा आएगी, और माँ लक्ष्मी जी की और भगवान विष्णु की इतनी कृपा आएगी कि सब कुछ बदलने लगेगा। कर लेना। अच्छा लगे तो किसी को बता दे, और थोड़ा अच्छा लगे तो फिर लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए
जय माता दी।